नहमदुहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कत्ल हुसैन असल में मर्गे जदीद है। कत्ल हुसैन असल में मर्गे जदीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं। ज़माना खुद हमसे है ज़माने से हम नहीं। ज़माना खुद हमसे है ज़माने से हम नहीं। देखती आंखों सुनते कानों को नाफर मंज का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNA मंज ऑफिशियल। ख़वातीन व हज़रात, क्या आप जानते हैं कि इन अशआर के खालिक कौन थे? जी हाँ, आइए आज की वीडियो में हम उसी शख्सियत, उसी रहनुमा की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 को रामपुर यूपी में एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। आपके पैदाइश के 2 साल बाद ही आपके वालिद मोहम्मद अब्दुल अली इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। नाज़रीन, आपकी वालदा जो कि तारीख़ में बी अम्मा के नाम से मशहूर हुई, बानो बेगम ने नहायत ही साबराना और जुर्रतमंदाना तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की और उनको आला तालीम दिलवाई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बरसगीर के नामवर मुस्लिम रहनुमा, सहाफ़ी और शायर थे और तहरीक आज़ादी के अजीम मुजाहिद भी थे। तहरीक खिलाफत के बानियों में से एक थे। उन्होंने बरसगीर को मुसलमानों को बेदार करने में इंतहाई फ़आल किरदार अदा किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली को अली बरादरान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एक साथ आज़ादी की जंग लड़ी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वो बरतानिया चले गए। वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी आला तालीम मुकम्मल की और फिर वतन वापस आ गए। वतन वापस आकर उन्होंने सियासत और सहाफ़त के मैदान में आने का फ़ैसला किया। उन्होंने अंग्रेज़ी अखबार कामरेड और उर्दू अखबार हमदर्द की बुनियाद रखी, जिन्होंने मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करने में तारीख़ी किरदार अदा किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर पान इस्लामिज़म के हामी थे। तराबलस और बल्कान की जंगों में तुर्क मुसलमानों के लिए माली और तिब्बी अमदाद फराहम की और आलमी मुस्लिम इत्तेहाद की हमायत की। पहली जंग अजीम के बाद अपने भाई के साथ मिलकर तहरीक खिलाफत की क़यादत की और बरसगीर के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद किया। 1920 में अलीगढ़ की कुछ पॉलिसियों से इख्तिलाफ के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखने में भी मरकज़ी किरदार अदा किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर शुरू में यह भी अपने भाई की तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे, मगर इन्होंने भी भाई की तरह 1928 में नेहरू रिपोर्ट के बाद जब देखा कि इसमें मुसलमानों के हकूक़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है, तो अपना रास्ता बदल लिया और मुसलमानों के लिए अलग सियासी वजूद की जंग तेज़ कर दी। मज़र नाज़रीन, मौलाना जौहर अली की शख्सियत का मुहासन करें तो पता चलता है कि बेबाकी और जुर्रत का आलम यह था कि अंग्रेज़ हुकूमत के सामने हक गोई की पादाश में मुतअद्दिद बार क़ैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। कमाल के शोला बयां मुकर्रर थे। उनकी तकारीर सहर अंगेज़ हुआ करती थी, जो कौम को जोश व जज्बे से भर देती थी। मुस्लिम कौमियत और दीन इस्लाम की पासदारी उनका ओढ़ना बिछोना थी। उर्दू अंग्रेज़ी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था। उनकी शायरी इनकलाबी और इश्क़ रसूल से लबरेज़ थी। ख़वातीन व हज़रात, मौलाना के मुतल्लिक़ डॉक्टर इशफ़ाक़ हुसैन कुरैशी ने अपनी किताब द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में तहरीक खिलाफत और तहरीक हिजरत के जज्बाती पहलुओं और मुसलमानों को पहुँचने वाले मुआशी और तलीमी नुकसान पर
مولانا پر تنقید کی ہے۔ اسی کے ساتھ پروفیسر شریف المجلد نے بھی تحریک پاکستان اور اس سے قبل کی مسلم قیادت پر کام کرتے ہوئے مولانا جوہر کے گاندھی پر حد سے زیادہ اعتماد اور بعد میں ہونے والی سیاسی مایوسی کا جائزہ لیا ہے۔ عزیز احمد نے اپنی کتابوں میں پان اسلامیزم کے حوالے سے مولانا کے سیاسی نظریات پر تنقیدی مباحث پیش کیے ہیں۔ ناظرین، 1930 میں منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس میں انہوں نے یہ الفاظ بلند کرتے ہوئے فرمایا، میں ایک آزاد ملک میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ہمیں آزادی نہیں دے سکتے تو مجھے یہاں صرف 2 گز زمین قبر کے لیے دے دیں۔ ناظرین، پھر وہ دن آ گیا جب مولانا جوہر 4 جنوری 1931 کو لندن میں ہی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کو بیت المقدس، آج کل کی مسجد اقصی کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ ناظرین، اپنے اسلاف کے رتبے کو پہچاننے کے لیے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ کا اس ویڈیو کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اب تک کے لیے آپ اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔